इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज वेडनेसडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर 7 तक। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। इश्क दी फीलिंग न्यू है। शिमला मिर्च से आप सुन रहे थे और मैं सोच ये रही थी कि ये डायरेक्ट इश्क पे चले गए, दोस्ती भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं और इश्क जम किया यूं और इश्क पे चले गए, है ना। सो टाइम की कमी होगी। अच्छा जी, अब जो है 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं और पहला मैसेज मेरे पास जो है बड़ा नाराज वाला मैसेज आया हुआ है। कल इनका मैसेज मैंने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया था और इनका नाम है रसूल आजम साहब। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप जो है कॉपी पेस्ट कर दिया कीजिए अगर जिनके मैसेजेस नहीं जाते। मैं ये नहीं कहती कि आप बार बार टाइप करें, उसी मैसेज को दोबारा कर दिया कीजिए थोड़ा सा चेंज करके। अच्छा, आगे जो है आप कहते ये हैं गुड इवनिंग और सलाम का आपने वालेकुम सलाम। आपका कहना ये है कि लेकिन हम खैरियत से नहीं है क्योंकि कल आपने मेरा मैसेज जो है शामिल नहीं किया और मैं इंतजार में था कि अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी और आप मेरा मैसेज पढ़ेंगी, लेकिन इंतजार ही रह गया और मेरा मैसेज तो आपने लिया ही नहीं। चलें देखिए, आप आज सबसे पहले आपका मैसेज दिया, ठीक है। सो हम किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। हाँ, आगे आपने ये कहा कि आप हमें याद करें ना करें, हम तो आपको कभी भूलते ही नहीं और कल भी आपका प्रोग्राम सुना और सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच रसूल आजम साहब, बहुत शुक्रिया। और ऐसा हो जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीजें लेके एक प्रोग्राम में चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं है, इसका अंदाजा भी नहीं है। और ये अगर आप आए ना कभी किसी दिन स्टूडियो आने का इत्तेफाक हो आपको कहीं जाने का, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है, लग पता जाएगा अच्छे से। सो ये जो है आगे आप कहते हैं ये कि मैं तो ऐसे ही सोच में था कि मैसेज में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। अच्छा, अक्सर लोग मैसेज करते हुए डरते भी कहीं गड़बड़ ना कर दे। नहीं, डरा ना कीजिए, डरा ना कीजिए, मैसेज कर दिया कीजिए। अच्छा, राघपाल सिंह है और कहते हैं ये बाद में मैं संभाल लूंगी, मैं हूं ना। सो राघपाल सिंह, हाँ, ऐसे वैसे मैसेज किए तो फिर सोच लें कि शिकायत भी हो सकती है आपकी। अच्छा, यहाँ जो है राघपाल सिंह कहते क्या है, गुड इवनिंग कहते हैं, वेरी गुड इवनिंग राघपाल। और आपने कहा कि आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। आपका कहना ये है कि गुस्से में जो छोड़ जाए वो लौट कर वापस आ सकता है। अच्छा, और अगर जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। ये किसने कह दिया आपसे? ये कैसे हो गया? ये कैसे कह सकते हैं आप कि कोई मुस्कुरा कर जाए तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा और जो गुस्से में चला जाए तो वापस आ जाएगा? नहीं, ये मैंने जो सुना है वो ये है कि भाई जो मतलब जो छोड़ के चले जाते हैं और अगर वो वापस आ जाए तो वो आपके अपने हैं, लेकिन अगर जो नहीं आए वो आपके अपने नहीं। लेकिन ये चीज तो मैंने कहीं नहीं सुनी कि मुस्कुरा कर कोई गया तो वो वापस ना आए। नहीं, इस तरह से तो नहीं हो सकता, है ना। सो इसको इस तरह से कर लीजिए जिस तरह से मैंने बताया। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग कह रहे हैं और ये हैं जसविंदर। वेरी गुड इवनिंग जसविंदर, कैसे हैं और कैसी गुजरी है आपकी जिंदगी? उसके बारे में बात कर सकते हैं ना, जिंदगी के बारे में भी। अच्छा, ये मत कहो, ठीक है जी, ये नहीं कहते, आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। चलें जी, और साथ साथ जो है इस्लाम का है ST जी, वालेकुम सलाम। और आगे आप कहते हैं कि बिल्कुल आप वॉइस नोट भेज सकते हैं और ड्राइविंग के दौरान प्रॉब्लम है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आप टाइप नहीं कर सकते तो आप वॉइस नोट भेज दीजिए, सुन लूंगी मैं। और फिर अगर वॉइस नोट सही होगा, इसमें शोर वोर नहीं होगा तो प्ले भी कर दूंगी, और अगर प्ले नहीं कर सकी तो खुद ही बता दूंगी कि आपने क्या कहा है। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:18 और उसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा एक मैसेज जो है वो इंतजार कर रहा है और वो है इमाम मजबूर साहब का। सो कहना क्या है इनका, ये सुन लीजिए। आप कहते हैं ये है सलाम, तो वालेकुम सलाम और बहुत सारी दुआएं नहीं है उसके लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप कहते हैं तनख्वाह अगर सैलरी अच्छी हो तो इस्तिखारे में भी हाँ ही होती है। ये किसने कहा आपसे? इस्तिखारा एक अलग चीज है और तनख्वाह एक अलग चीज है और ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। और आपका कहना ये है, यानी रिश्ते के हवाले से आप बात कर रहे हैं, शादी के हवाले से ना, ठीक है। सो इसमें जो है आपने कहा हुआ है आगे कि उस बंदे का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ जो 2 लोगों की गुफ्तगू में क्या हुआ कहकर एंट्री मारता है। मुझे बहुत सारे लोग याद आ गए। अच्छा जी, आगे आप कहते हैं कि जब घर वाले ही दर्जन अंडे मंगवा कर गिनते हैं तो किसने तुम पर खाक ट्रस्ट करना है? तो किसी ने तुम पर खाक ट्रस्ट करना है। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वाले तो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और ये अंडे जो इस तरह से मंगवाते होंगे और जो इधर उधर पैसों को कर देते होंगे, बचे कुछ जो पैसे बच जाते हैं, या फिर अंडों को इधर उधर करके कम अंडे लेकर आए और फिर उसमें गड़बड़ कर दी, तो भाई नहीं, हम तो इस तरह के काम हमने कभी नहीं किए। आगे आप कहते हैं कि हम दिलकश नहीं दिलचस्प लोग हैं और नंबर दीजिए, गुफ्तगू कीजिए। 66622107 ये तो हमारा नंबर है, अगर आपने देना है तो आप भी दे दीजिए। आगे आप कहते हैं कि मोहब्बत का बे भी कितना निराला है और मिल जाए तो बीवी, ना मिले तो बाजी। अब भाई ये तो आपके क्या कह सकते हैं, आपके दिल की कहानी है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या?
आगे आप कहते हैं कि अभी एक शेर जो है मेरे दिमाग में आया, लेकिन सर्दी की वजह से जम गया है। एसी ऑन कर ली है लग रहा है आपने, और प्लीज अब ऐसे ही वाह वाह कर दे, वाह 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 वाह, गर्मियां आ गई, एसी ऑन कर लिया और शेर जो है वो जम गया है। अच्छी बात हुई। और आपने कहा क्या है, आप कहते ये हैं कि आपसे तुमसे तू हुए, रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल फिटे मुंह हुए। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये इस तरह से था, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले आप फिर तुम हो गए। और आपने आगे क्या कहा है, नहीं ये वाले मैसेजेस नहीं जा सकते। सो थैंक यू सो मच मामूज ब्लो साहब आपके मैसेज के लिए। 4:20 हो चुके हैं बल्कि, और जान मेरी जा रही है सनम। 4:20 में जान चली जाती है। सो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को 107 FM पर सामे देव के साथ। और जनाब आप सुन रहे थे मेरे बिना, निकल डिसूजा की आवाज में। मेरे बिना अकेले सुन लिया। अच्छा जी, सॉन्ग का आपने एंजॉय किया। इस वक्त 4:33 हो चुके हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही, बड़ी सी घड़ी है हमारे स्टूडियो में, ब्लैक कलर की। उस पे ये टाइम पता चल रहा है हमें। तो अब जो है ऐसा है कि आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं 666222107 पे मैसेजेस कीजिए। और मैं आपसे सेहत के वाले से पहले बात कर लेती हूँ। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल सही सुना आपने, सेहत है तो सब कुछ है, वरना इस लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। सो अब हम बात करेंगे और आपको बताएंगे ये कि क्या कभी आपने फील किया है, महसूस किया है कि रात भर 8 घंटे की नींद और मॉर्निंग एक्टिविटीज और दोपहर के जबरदस्त से लंच के बाद अचानक आपकी तबीयत क्यों सुस्त और गुनूदगी आपको छाने लगती है, यानी डल आप महसूस करते हैं, ड्राउजीनेस आपको होने लगती है। तो ये क्यों है? और ये जो है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ये वाला मसला रहता है। तो अब जो है साइंसदानों ने, यानी साइंटिस्ट जो है, उन्होंने भी लगे रहते हैं ना रिसर्च करने में, तो उन्होंने रिसर्च कर ली है और बता दिया है कि भाई चक्कर ये है कि ये आपकी जीन्स में होता है। ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि एक अमेरिका में एक मेडिकल रिसर्च हुई और उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसमें बताया ये किया कि बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले 5 लाख अफराद पे जो है ये की गई है। और बताया जा ये रहा है कि दोपहर की नींद की वजह जो है बायोलॉजिकल ये होती है। ठीक है जी, ये वजह होती है। सो इसलिए ये जो नींद जो है आपको दोपहर में आती है, तो ये इस वजह से आती है। इसके साथ साथ जो है इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि भाई ऐसे अफराद में मतलब रिसर्च जब हुई तो उसमें ऐसे अफराद नजर आए जो या तो रात को मुनासिब वक्त तक सो नहीं सके या किसी वजह से जल्द उठ गए। होता है ना कि कभी आप टाइम पे अपने नहीं सो सके, जल्दी नहीं सो सके, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, और या फिर ये सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग आप उठ गए और रात में भी लेट सोए और सुबह भी। तो ये एक वजह आई है सामने। और ये भी आई है कि किसी फर्द को कितने वक्त तक नींद की जरूरत होती है। हर किसी के अपना डिपेंड करता है, कोई 8 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 3, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज की आदी हो चुकी होती है। सो अक्सर लोग जो है सुबह सवेरे अगर रात में देर से सोए और सुबह सवेरे जल्दी उठ गए तो फिर वो दोपहर में नींद में होते रहते हैं। तो ये चक्कर भी होता है। ठीक है। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिजल्ट मालूम किया, बताया ये है कि जो नैप जो लेते हैं उसकी आदत जो होती है वो जीन्स में होती है हमारी, और इससे हमारे माहौल या रवैयों या इन्वायरमेंट या हमारे बिहेवियर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है। ये होती ही होती है। और यहाँ पर जो है बताया ये भी जा रहा है कि रिसर्च में कि ये जो जेनेटिक हैबिट्स होती हैं इसकी भी शनाख्त की गई है, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, जैसे कि मोटापा हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर, इससे भी मुंसलिक किया गया है। ठीक है। ये भी है एक वजह। और जनाब आगे मैं आपको बताते चलूं कि नैप लेना जो है ज़रूरी होता है। अगर ले लें तो अच्छी चीज़ है, हमें तो खैर नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग तो ले सकते हैं। 4 बजे उठ जाइएगा, 4 से 7 जो है आपने सुनना है गुड इवनिंग का। ठीक है जी। तो साथ साथ मैं बताती चलूँ आपको ये भी कि कुछ अरसे कबल जो है ऑस्ट्रेलिया में एक मेडिकल रिसर्च हुई है और उसमें बताया ये गया कि दोपहर के खाने के बाद सुस्ती और गुनूदगी का एहसास जो है वो फितरी है, क्योंकि इंसान दिन में 2 नींदें लेने के लिए बनाए गए हैं। यानी मस्ट है कि आप 2 दफा सोएं। अब जो लोग नहीं सोते होंगे ना वो कहेंगे भाई अब हम भी सोएंगे। सो दोपहर में भी सोना जरूरी है। थोड़ा सा नैप, थोड़ी सी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा, आंखें झपकना नहीं कहते उसे, बिल्कुल थोड़ा सा, बस इस तरह से खाना खाने के बाद। सो अब एक अमेरिका में भी एक रिसर्च हुई और उसमें बताया ये गया कि दोपहर 3 बजे के करीब इंसानी जिस्मानी आपकी बॉडी में जो है टाइमिंग्स होते हैं ना, बॉडी के भी टाइमिंग्स होते हैं, वो घड़ी जो है सुस्त हो जाती है और यही रीजन होता है कि गुनूदगी या सुस्ती सी महसूस होने लगती है। तो आज आपने जान लिया कि ये रीजन होता है। तो अब जो है अगर आराम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन 4 से 7 नहीं, ये मना है बिल्कुल सख्ती से। अब चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब और देखते हैं कि क्या है, किसने क्या क्या मैसेजेस किए हुए हैं। अच्छा जी, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? हंसने की क्या बात है। अच्छा, अब यहाँ मैसेज है अनवर का, और अनवर क्या कहते हैं, अनवर ने सलाम का है, गुड इवनिंग का है। वालेकुम सलाम अनवर।
अनवर, और आपने कहा कि ब्यूटीफुल वाली इवनिंग शो में आपको जो है वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ असलम की तो बात ही क्या है, क्या कहना है इनका। ब्यूटीफुल सॉन्ग तू मेरी चाहत है, इनायत है, मोहब्बत है। हाँ, काफी अच्छा सॉन्ग था। और आगे आपने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं, बहुत सारे। आप कहते हैं कि कुछ दूर, अच्छा कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। अच्छा, दूर जाके कहेंगे, समझे ना, जिसे तुम आंखों से वो बात ज़बानी कह देंगे। ठीक है जी। फूलों की तरह जब होठ, नहीं ये वाला तो नहीं। अच्छा, धीरे से तुम्हारे कानों में एक बात पुरानी कह देंगे। पुरानी बातें कौन सुनता है। अच्छा, ज़ाहिर वफा तुम क्या जानो, इकरार वफा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। अच्छा, जिक्र करेंगे गैरों का यानी घुमाएंगे, आप गैरों की बातें कर करके अपनी बातें कहेंगे। ठीक है जी। और आगे आप कहते हैं कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। ठीक है जी। अभी हंसना बंद करें। देखिए, जब मैं मैसेज रीड करती हूँ ना, आप लोग मैसेज ना किया करें, फिर मजा नहीं आता ना, मैं किस तरह रीड करूँ। अच्छा, अक्लमंद से बातें करना 1 महीना किताबें पढ़ने से जो है बेहतर है, और कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। नहीं, अगर हम तो फ्री नहीं है ना। सो हम अक्लमंद लोग फ्री बिल्कुल नहीं है। और आप ये कहते हैं कि मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, मगर मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल देती है। हाँ, पता नहीं कितना अचार डाल दिया। हाँ, क्या कर दिया जुल्म आप लोगों के साथ। और अच्छा जी, हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो वाइफ ने कहा तो क्या मैं आपको नहीं करती, मैं तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा, भाई लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। तो बेगम ने कहा, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। अच्छा जवाब दिया बेगम ने वैसे। दुनिया ही है तो जाहिर सी बात है। अच्छा, आगे आप सवाल मुझसे ही पूछते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है। जल्दी भरोसा कर लेना, हर एक का ख्याल रखना, किसी को धोखा नहीं देना। मेरी जिंदगी की ये तीनों गलतियां हैं। जल्दी ट्रस्ट भी कर लेती हूँ, बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ, बहुत जल्दी अपनी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस ये जो है ना, यही बिल्कुल सही है। इतना ट्रस्ट कर लेती हूँ कि ये बाद में जब खुलता है सब कुछ तो फिर समझ में आता है, हो ये क्या हो गया, समझ आ जाती है मुझे। मगर कुछ वक्त के बाद फौरी तौर से जो है जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। ट्रस्ट मैं बहुत कर लेती हूँ। हाँ, केयरिंग में बहुत ज्यादा हूँ, ये मुझे पता है, और इतना ज्यादा पता है कि बस अब क्या बताऊं कि क्या पता है। केयरिंग में बहुत हूँ, और किसी को धोखा नहीं देना ये मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, ना मैंने कभी किया है। सो ये तीनों चीजें जो है मेरी जिंदगी की, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती है। और गलती कह लें या फिर क्या कहेंगे आप, जो कुछ भी कह लें, लेकिन ये तीनों ही चीजें हैं मेरे अंदर। सो आप लोगों की क्या सूरत हाल है, आप लोग भी बता सकते हैं अनवर के इस सवाल का जवाब। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:39। हमारी बातों का सिलसिला चलता रहेगा इसी तरीके से। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 66622107 पे। बिल्कुल मैसेज कीजिए। हमारा FM 107 FB पेज है, उसे आपने लाइक एंड फॉलो करना है। ट्विटर हैंडल भी हमारा FM 107 कतर है, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टा स्टोरी भी चेक कर सकते हैं, FM 107 कतर, सब FM 107 कतर है। सो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपने जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाना, www.urduradio.qa पे जाइए, और इसके साथ साथ QMC स्पेस देंगे आप, और फिर नाउ टाइप करेंगे तो वो है मोबाइल एप्लीकेशन, उसके जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। 440 और उसके साथ मेरा होना है कि नहीं बता दो जल्दी से। पलक मुझ पर सामने देव के साथ इस वक्त 450 हो चुके हैं, और जनाब टाइम हो चुका है, मतलब 450। ठीक है जी। सो आप सुन रहे थे सुन बलिए गजेंद्र वर्मा और सोनू कक्कड़ की आवाज में जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया। अब हम आपको बताएंगे क्या। आवाज नहीं आई मुझे। वेदर अपडेट। बिल्कुल, मौसम का हाल बताएंगे। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर जो है 29 डिग्री सेल्सियस, और जनाब इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी 37%। आज बड़ी गर्मी थी, मोस्टली सनी सा रहा, आपने देखा होगा काफी ज्यादा, है ना। सो अब जो है AC ऑन करने का टाइम आ चुका है। अपने AC जो है उसकी सर्विसेज करा लीजिए, ताकि जो है वो आपको परेशान ना करे। सो अब जो है एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सामिया जी, हम हैं आपके साथ FM 107। नहीं, आप क्यों हैं हमारे साथ, मतलब आप क्यों हैं, वजह बताइए आप हमारे साथ होने की। मतलब आपने परेशान होने का, मतलब करने का, हमें कुछ आपने लिया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला हुआ है क्या आपको? आप मुख्तलिफ नंबर से जो है कॉल करते हैं ना, मुख्तलिफ चेंज करके नंबर। ठीक है सामिया जी, आपके प्रोग्राम का असर है, ये पूरी हंसी है ना, मैं कभी क्यों हंसता नहीं। क्यों हंस रहे हैं आप, बताएं तो क्यों हंस रहे हैं? क्या हुआ है? तो असल में क्या हुआ ना, आप लोगों ने तो मेरी फील्डिंग लगा के दीवारों में तो चुनवा दिया था। हाँ। तो आखिरी मोमेंट पे ना बादशाह सलामत ने पूछा कि हम मरने वाली की ना
आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। आखिरी ख्वाहिश बोले हुक्म करो क्या है। तो मैं बोला बस ज्यादा कुछ नहीं, एक दरवाजा बना देना 4 से 7 के बीच में, मैं गुड इवनिंग सुनने जाता हूँ, फिर मैं अंदर आ जाऊंगा। वरना हिंदुस्तान के बादशाह को सब लोग मैं आपको बताऊं, आपको उसी टाइम पे करवाना चाहिए, 4 से 7, 4 के 7 के दरमियान आप दीवार में चुने रहते तो बेहतर था। चले, कहना क्या चाहेंगे, जल्दी से छोटा सा मैसेज दीजिए और आपसे लूंगी मैं इजाजत, टाइम बहुत मेरे पास कम है, शॉर्ट टाइम। हमारी जो क्वारंटीन वाले जो भाई है ना, वो मेरे ख्याल में काफी बंदे तो मतलब काफी तादाद में तो रिलीज भी हो चुके हैं। तो फिर वो मेरा गाना कहाँ गया, एक बंजारा? वो एक बंजारा जो है ना, आप लेट, हमारा शो आता है 9 o'clock पे, ठीक है, रात के वक्त, तो उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो वाला वहाँ पे प्ले हो जाएगा, ठीक है, जो सबको डेलीकेट करना था, समझ गए ना? नहीं, वो वहाँ हो जाएगा, वहाँ पे भी आप किया कीजिए, वो प्ले करेंगे आपके लिए, ठीक है, हंसराज। ओके, हाँ वो तो है। अभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी ना कभी तो है, क्योंकि ये गुड इवनिंग है, इसीलिए है। चले, मैं कोशिश करूंगी आपका सॉन्ग प्ले करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। सलाम और आदाब, और सबको एक्सीलेंट सेलिब्रेटिंग और एंजॉय कॉल सनी कॉल, ऑल लिसनर प्लीज। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सो लिसनर्स, हमारे साथ थे शहजाद सलीम, और हम इनको चुनवा रहे हैं दीवारों में, लेकिन ये फिर निकल कर आ जाते हैं। चलें, कोई बात नहीं, और मुख्तलिफ नंबर से जो है कॉल करते हैं, अब ये जरा थोड़ा सा मसला हो जाता है। अच्छा, 453, वरना मैं इनको जो हूँ, चलें ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते हैं। इस पर 453 हो चुके हैं, और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस। मैसेज हमारे पास है 66622107 पे, और यहाँ पे किसका मैसेज है, ये कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग कतर। तो भाई आगे अपना नाम भी लिख देते हैं, वालेकुम सलाम और वेरी गुड इवनिंग, लेकिन कुछ और भी मैसेज होना चाहिए ना, ये गुड इवनिंग और सलाम दो चीजें। अब ये देखें, यहाँ पे भी सलाम और गुड इवनिंग, और उसके साथ साथ हंस रहे हैं। अब हंस क्यों रहे हैं? कुछ तो बताया करें भाई, जब इतना टाइप कर देते हैं तो कुछ और भी लिख दिया कीजिए। अच्छा जी, ये जो है गुड इवनिंग समय जी, वेरी गुड इवनिंग, और आपने कहा कि हजारों के दिल पे राज करती हैं, फिर भी दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती हैं। अब बताएं जरा, देखें तो जरा, हजारों के दिलों पे राज करते हैं और फिर भी दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देते हैं। बताइए कौन है वो, मुझे क्या पता कौन है वो। आपको पता होगा, आपने बताया है। अच्छा, कुछ लोग अर्थक्वेक की तरह होते हैं, लाइफ में आकर पूरी लाइफ को हिलाकर चले जाते हैं, है ना मैम? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं अर्थक्वेक की तरह, हाँ होते हैं अर्थक्वेक की तरह, यूं आता है उन पर अर्थक्वेक और यूं करके चला जाता है, आवाज आई। सब बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, और लाइफ में आगे पूरी लाइफ को हिला कर चले जाते हैं। हाँ, पूरी लाइफ का बिल्कुल लाइफ को पता नहीं क्या करके चले जाते हैं, नहीं कभी कभी अच्छा भी करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपने पूछा है ना मैम, हाँ मैंने कहा हाँ है, ऐसा है, लोग ऐसा करते हैं, लाइफ में आते हैं और पूरी लाइफ को हिला कर चले जाते हैं। ऐसा है। अच्छा जी, और ये कौन है जिसने वॉइस नोट भेजा और हंस हंस के खुद ही हंसे चले जा रहे हैं वॉइस नोट भेज के? चले, मैं आपका मैसेज मैं लूंगी और फिर सुनूंगी, फिर सुनने के बाद। अच्छा, कासिम है, कासिम क्या कहते हैं, हेलो हेलो हेलो, गुड से गुड वाली इवनिंग, कैसी हैं आप आरजे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, होप यू आर फाइन एंड शाइन, थैंक यू। और इसके साथ आपने कहा कि वेलकम, आज फिर से 21 घंटों के बाद, 21 घंटे नहीं 22 हो गए, 5 बजने पे 10 मिनट रह गए। अच्छा, आपका कह रहा है ये कि आप आज आई और बारिश कल आएगी। अच्छा, बारिश कल आ रही है? मुझे नहीं पता, ये प्रेडिक्शन है क्या आज? मैंने तो चेक किया, मुझे तो कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली है। सो आपने कहा सलाम टू ऑल, और हमें तो ठीक है जी। सो बॉक्स पार्क जो है आप जा चुके हैं वहाँ, मेरा ख्याल है उसकी पिक्चर आपने भेजी है, क्या ज़बरदस्त बनाया। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर प्लीज़ विजिट कीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त बनाया गया। लेकिन वही ना, फिर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जाइएगा कहीं पे भी वीकेंड पे आपने जाना है तो। अच्छा, अब जो है आप कहते ये हैं कि मैं तो खाना खाता हूँ उसी टाइम आ जाती है नींद। देखा, कासिम का कहना ये है कि जैसे ही खाना खाते हैं दोपहर का इनको नींद आ जाती है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है, और यही जो है मोटापे का वो है, सबसे ज्यादा मोटे लोग वही होते हैं जो खाना खाते ही सो जाते हैं। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच कासिम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग सुनते रहिए गुड इवनिंग कतर। और अब जो है, कल मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए भाई कि आप जो है सिर्फ 2 सॉन्ग लगाइए, बैक टू बैक आप 3 लगा के चली जाती हैं और फिर उसके बाद कहाँ गायब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। सो मैंने आज से जो है मैंने कहा नहीं, मैं अपने लिसनर्स को तो नाराज नहीं कर सकती, उनकी तो बात माननी है ना, क्योंकि उन्होंने ही सुनना है प्रोग्राम। सो अब हम आपके मैसेजेस बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल करेंगे साथ साथ, और आप लोग मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं 66622107 पर, और बैक टू बैक सिर्फ 2 सॉन्ग मैं प्ले करूंगी, ठीक है? कभी कभार 3 भी कर दूंगी, अब ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल के सिर्फ 2 ही नहीं, कभी 3 भी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा कोशिश मेरी यही रहेगी कि 2, ठीक है?
डे लाइट डिलाइट में होंगे आरजे महविश खान के साथ, तो आप सुनिएगा जरूर। और इसके साथ साथ अभी आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:04 और 5:04 के साथ साथ जो है तो हमने आपको क्या बताना था? टेक्नोलॉजी न्यूज। हाँ जी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और है क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से। आपके मोबाइल फोन में ये जहाज क्यों बना रहता है ना छोटा सा, तो जानिए इसकी एक इंटरेस्टिंग सी वजह जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों को मालूम होगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होगी। सो आज आप जान लेंगे। मोबाइल फोन तो अब हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर किसी के हाथ में होता है और कोई ऐसा इंसान मेरे ख्याल से अब नहीं है इस दुनिया में जिसके पास मोबाइल ना हो, क्योंकि हमारी ज़रूरत बन चुकी है। सो इसके मुख्तलिफ फीचर्स से लुत्फानंदोज आप सब होते हैं, अच्छे लगते हैं। आए दिन इसमें तब्दीलियां भी, इसमें जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं आप लोग करते हैं उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। चलें जी, अब हम बात करते हैं साथ ही रोजमर्रा बदलते हुए फीचर्स से टेक्नोलॉजी को आसानी से हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं कि मोबाइल फोन में जहाज क्यों बना रहता है। छोटा सा जहाज देखा है ना आपने बना हुआ, वो क्यों बना रहता है? मोबाइल में मौजूद जहाज इसलिए, यानी ये प्लेन इसलिए बना रहता है क्योंकि उसको ऑन करने से मोबाइल फोन में आपकी सिम नहीं चलती और आपके जो राब्ते हैं वो मुनक़ता करने के लिए रखा जाता है। मगर उसको रखने की वजह यह है कि जब आप प्लेन में सफर करते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो आपको सख्ती से इसकी हिदायत की जाती है कि मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड में लगा दें ताकि मोबाइल किसी भी करीबी और जमीनी टावर सिग्नल से मोबाइल को कैच ना करे। ये दरअसल लिसनर्स इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल फोन्स जब सिग्नल्स हासिल करने की कोशिश करते हैं तो प्लेन में मौजूद पायलट का कंट्रोल रूम से राब्ता जो है मुनक़ता हो जाता है। कितनी खतरनाक चीज हो जाती है ना, तो इसीलिए कहा जाता है, जिसकी वजह मोबाइल सिग्नल्स की हाई फ्रिक्वेंसी और तेज रफ्तारी है। इसलिए मोबाइल में एयरप्लेन मोड या जहाज मतलब एक छोटा सा जो प्लेन बना रहता है ताकि आप मोबाइल में मौजूद चीजों को इस्तेमाल कर सकें लेकिन सिम से राब्ता मुनक़ता रहे। यकीनन ये वजह आपको मालूम नहीं होगी, लेकिन होगी भी और नहीं भी होगी, तो जिनको नहीं मालूम है उनको आज पता चल गई है। सो ये रीजन होता है और कितनी वैसे सही बात है। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि मोबाइल को जो है कहीं कहीं मैंने देखा है कि इजाजत मिल भी जाती है, लेकिन यह है कि कोशिश कीजिए कि ऐसा ना करें। ठीक है, अब जो है यहाँ 5:07 हो चुके हैं और 5:07 के साथ साथ यहाँ पर मैसेज है मेरे पास आरिफ खान का। कहते हैं गुड इवनिंग सामिया जी। गुड इवनिंग टू आरिफ, कैसे हैं आप? और आपने कहा कि नींद भी कमाल है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और नहीं आए तो सब कुछ याद दिला जाती है। क्या बात कर दी, जबरदस्त भैया, आपने तो इतना सोचा है नींद के बारे में, गहरी बातें। अच्छा जी, असद हबीब है सलाम कहने गुड इवनिंग। असद वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। और जनाब यहाँ सबा अल करीम का भी मैसेज है और कहना इनका ये है कि अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम सबा, कैसे हैं और क्या हो रहा है? बाहर आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? चल रही हैं या नहीं? हवा सबा के मतलब हवा के होते हैं ना। चलें जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस का। और आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। कहाँ मैसेज कर सकते हैं? 666222107 पे। लव मी थोड़ा और सॉन्ग है यारियां मूवी से, एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में रब जाने। क्या जबरदस्त ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:19 पूरे के पूरे। और हमने आपसे कहा था कि हम आपको जब वापस आएंगे तो आपको पार्क लेके चलेंगे। कौन से पार्क लेके जा रहे हैं आज? हम आपको लेके जा रहे हैं दहल अल हम्माम पार्क। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक जबरदस्त सा ये पार्क है, बहुत खूबसूरत है। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। इस वीकेंड पे आप प्लान कर सकते हैं। सो लोकेशन इसकी मैं आपको बता देती हूँ, अरब लीग स्ट्रीट दोहा। ठीक है जी। सो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या इसकी खासियत है, क्या खुसूसियत है इसकी, उस पर बात कर लेते हैं। एमपी थिएटर आपको यहाँ पे नजर आएगा, जबरदस्त किस्म का स्केटिंग रिंक है, वॉकिंग ट्रैक भी है और प्ले एरिया बच्चों के लिए तो वो तो है ही, आपको पता है। सो मदीना खलीफा इसके नॉर्थ में है। एंट्रेंस फीस जो है एंट्रेंस जो है इसकी फ्री है बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ये जो पार्क है इसमें नॉट पैट फ्रेंडली, यानी आप अपने वो क्या कहते हैं डॉग एंड कैट्स नहीं लेके जा सकते। ठीक है। और टाइमिंग इसके हैं संडे से सैटरडे 8 AM और 1:30 AM तक जा सकते हैं आप, बिल्कुल वॉक कर सकते हैं। मौसम अभी भी बहुत बेहतर है। अच्छा जी, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, अगर आप मेट्रो से जाना चाहें तो क्यों नहीं, जरूरी है ना कि जरूरी तो नहीं है ना कि आप गाड़ी से जाएं। तो आपका कभी दिल चाहता है कि आप मेट्रो से जाएं तो मेट्रो से भी आप जा सकते हैं। कॉर्निश मेट्रो स्टेशन इसका मतलब करीब है इसके, तो आप इसके जरिए जा सकते हैं। 9 मिनट बाय कार है, 55 मिनट्स बाय फुट, यानी पैदल चलते हुए जा सकते हैं आप। अच्छा, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पार्किंग स्पेस बिल्कुल इसकी अवेलेबल है। आउटसाइड पार्क की जाहिर सी बात है वहीं पे अवेलेबल होगी, है ना। सो जरूर जाइए, आप देखिए। और लेकिन साथ साथ ये भी सुनते जाइए कि आपको पता है कोविड-19 ने जो है कितना
काम खराब किया हुआ है ना. सो अब तो बेहतर हो गया, बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह चला जाएगा. हमारी सबकी दुआएं हैं इसमें. सो प्रिकॉशनरी मेजर्स का आपने ख्याल रखना है. फेस मास्क आपके पास होना चाहिए. फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है. आपके पास एतराज ग्रीन स्टेटस उसका एतराज एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें आपका स्टेटस जो है वो ग्रीन होना चाहिए. इसके अलावा जो है फ्रिक्वेंटली आप हैंड वॉश करते रहें, ये सब आपको पता ही है. और हैंड सैनिटाइजर की बॉटल होनी चाहिए. कहीं पे भी जाएं आप, कहीं पे भी जाना है आपने, तो आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है. तो ये था दहल अल हम्माम पार्क. अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप जाइए, और अगर जा नहीं सकते तो आप इसको देखिए. बहुत खूबसूरत पार्क है ये. ठीक है. सो अब जो है 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं. यहाँ कसूरी का मैसेज है, और कसूरी का मैसेज क्या कहता है? कसूरी का मैसेज ये कहता है, सलाम कहता है, वालेकुम सलाम, और साथ साथ आपने कहा है गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और आपने कहा कि आपके प्रोग्राम लेकर आने से रौनक आ जाती है, टेंशन 3 घंटे के लिए दूर भाग जाती है. सीरियसली मैं भी ये सोचकर आती हूँ कि टेंशन सबकी भाग जानी चाहिए. यहाँ पूरी प्लान के साथ आती हूँ कि भाई टेंशन भगानी है सबकी, है ना. और आगे आपने कहा है कि और आप आती हैं तो रौनक लाती हैं, और इसके साथ साथ आपने कहा कि सेहत के लिए अच्छे जो टिप्स आप लेकर आती हैं, टोटके बताती हैं, ये भी करती हैं. अच्छा, ये कब टोटके मैंने बताने शुरू नहीं किए, शुरू कर दूं क्या? ये भी बताना शुरू कर देती हूँ, टोटके भी. नहीं, चीजें हम बताते हैं सेहत के हवाले से जो आपके, जैसे कि आपने कहा कि आपने अपना वेट रिड्यूस किया था. ठीक है, वो मुझे याद है अभी तक. आगे आप कहते ये हैं कि कभी कभी आप ऐसे प्रोग्राम करती हैं जैसे किसी फिल्म का स्क्रिप्ट होता है. अरे क्या बात है. हाँ, मुझे मिलता है स्क्रिप्ट लिखा हुआ जिसे आप डायरेक्ट कर रही होती है. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. डायरेक्ट हमें कोई और कर रहा है. डायरेक्ट हम नहीं करते. डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टर साहब करते हैं. ठीक है जी. सो हमारे मनपसंद सॉन्ग्स जो हैं आप प्ले करती हैं, और आपके बोलने का अंदाज ऐसा है कि हम सुनकर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं. और आपने कहा कि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन बोलने के साथ साथ इखलाक भी होना चाहिए. सुन लिया, इखलाक बहुत जरूरी है. सो इखलाक वैसे नाम भी होता है. यहाँ इखलाक बात करने के अंदाज को कहा जा रहा है, तमीज को कहा जा रहा है, अदबो अदाब को कहा जा रहा है. ठीक है जी. और इसके साथ आपने कहा कि इस बात में तारीफ नहीं करूंगा कि आप जो है बहुत आला इखलाक रखती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच. और जिसकी मिसाल ये है, हमारे जो मैसेजेस होते हैं टूटे फूटे, उनको आप जो है अच्छे तरीके से पेश करती हैं. देखा. सो आप में अच्छे इखलाक वाली, आरजे वाली क्वालिटीज जो है वो मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया कि भाई आपने इतना सोचा मेरे बारे में. और इसके साथ साथ आपने कहा कि जिस तरह आप हम सुनने वालों को जो है बहुत अच्छी जो है ये 4 से 7 की जो कंपनी रहती है वो बहुत जबरदस्त रहती है. थैंक यू सो मच कसूरी. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी तारीफें लिखी हैं, इतनी बातें लिखी हैं. बहुत शुक्रिया आपका. 5:24 हो चुके हैं. सो एक मैसेज मेरे ख्याल है काफी है, या एक और ले लेते हैं. चलिए ठीक है. सो इतनी अच्छी बातें हो रही है, दिल चाह रहा है पढ़ते रहें. अच्छा, मेरे पास अभी एक मैसेज आया, आप बहुत इंटरेस्टिंग है. तो भाई इंटरेस्टिंग होना जरूरी है. दिलचस्प अगर कोई होगा नहीं तो फिर उससे क्या बात होगी? फिर बताइए. आरजी का दिलचस्प होना जरूरी होता है. सो उससे जो है सुनने वालों को अच्छा लगे. ठीक है. अब जो है सती का मैसेज है. सती ने सलाम कहा. वालेकुम सलाम सती. और इतने से हो ए दिल क्यों आफत मचा रखी है. हाँ, देखें तो जरा, इतना सा दिल है फिर भी आफत मचा रहा है. क्या करें इस दिल को, है. अच्छा, आगे आपने कहा कि सुनहरी बात आप कहते ये है कि अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता. कैसे पकड़े अब ऐसे लोगों को? कहाँ से लाए ऐसे लोगों को? बताइए. ये भी बताया करें ना, कैसे बताया कीजिए किस तरीके से. हर शाम ये कहते हो कि कल शाम मिलेंगे, आती नहीं वो शाम जिस शाम मिलेंगे. हाँ, ये तो है. अच्छा नहीं लगता मुझे शामों का बदलना. कल शाम भी कहते थे कि कल शाम मिलेंगे. ये कौन है जो वादा पूरा नहीं कर रहा सती आपके साथ? इसी तरह से सुनते रहिए गुड इवनिंग कतर. और वापस आएंगे तो फिर मैंने आपको क्या बताना है? फिर मैंने आपको बताना है कि भाई कुछ तो बताना होगा. मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खदमात पर गुज़िश्ता साल नामजद होने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा, जिनमें अदाकारों, फनकारों और फन अदब से ताल्लुक़ रखने वालों की नुमाया तादाद शामिल है. तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वाले फनकारों में अदाकार हुमायूं सईद, अदाकारा रेशम, गुलकार अली जफ़र, सिंगर मोहम्मद अली शेखी, अदाकारा साइमा शाह और जनाब अदाकारा सकीना सम्मो, गुलकारा सुरैया खानम जिनको महजबी गजलबाज के नाम से भी जाना जाता है, गुलकार कृष्ण जी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि नात ख्वाह और सूफी गुलकार हिना नसरुल्लाह के नाम शामिल है. इन तमाम को जो है
कौमी एजाज़ात से नवाजा गया है। और साथ में मारूफ शायर अहमद फराज और अजीम सूफी गुलकारा आबदा परवीन शौरा आफाक मुसव्विर और खत्ताज सादका नक़ू और मारूफ ये मुसव्विर हैं प्रोफेसर शाकिर अली मुसव्विर और मुजस्मा साज मरहूम ज़हूरुल हक और मुमताज़ अदीब जमील जालबी को जो है निशान इम्तियाज से नवाजा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि फ़न के शोबे में सितारा इम्तियाज हासिल करने वालों में अदाकारा बुशरा अंसारी, अदाकार तलत हुसैन, मुसव्विर मोहम्मद इमरान कुरैशी, सुल्ताना सिद्दीकी और कार्टूनिस्ट फारूक कैसर अंकल, जिनको हम जानते हैं उर्फ अंकल सरगम, बिल्कुल इनको जानते होंगे आप लोग, उनके नाम शामिल है। जबकि ज़ेबा शहनाज और अदाकार अब्दुल माजिद जहांगीर ने भी तमगा इम्तियाज हासिल किया है। सो ये न्यूज़ थी, ग्रेट और ज़बरदस्त न्यूज़ थी। और इसके साथ साथ जो है 23 मार्च पे आपको पता है कि दिए जाता है और ये एजाज़ात दिए जाते हैं, तो इतने सारे लोगों को जो है इतना इनाम मिला है ना, अच्छी बात। सो इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 5:36 हो चुके हैं। अब आपके मैसेजेस 666222107 पर। और मैसेज क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि आमिर इश्तियाक हैं फ्रॉम कराची और कहना इनका ये है कि आमिर का क्या कहना है। आमिर कहते हैं गुड इवनिंग कतर, वेरी गुड इवनिंग। और आपने कहा कि दुआ है, अच्छा आप दुआ दे रही हैं मुझे, बहुत शुक्रिया आपका कि खुश रहें और बहुत सारी आपने मुझे दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की थी, कौन सा सॉन्ग है जरा प्लीज मुझे बताइए। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने हो सकता है रिक्वेस्ट की हुई, मैं सबकी रिक्वेस्ट याद रखती हूँ। देखें जिनकी प्ले होती है ना उनको बिल्कुल पता होता है। आपने कहा जी मौलाना तारिक जमील साहब का नाम शायद मैं मिस कर गई, तो उनको भी दिया गया है, बिल्कुल ठीक। ये बारिशें भी तुम सी हैं, जो बरस गईं तो बहार हैं, जो ठहर गईं तो करार हैं, कभी आ गई यूं ही बेसबब, कभी छा गई यूं ही रोजो शब, कभी शोर है कभी चुप सी हैं, ये बारिशें भी तुम सी हैं, किसी रात में किसी याद को, एक दबी हुई सी राख को, कभी यूं हुआ कि बुझा दिया, कभी खुद से खुद को जला दिया, कभी बूंद बूंद में गुम सी हैं, ये बारिशें भी तुम सी हैं। ये बारिशें हैं कहाँ, पहले ये बताइए, कराची में हो रही है क्या? सो आगे आप कहते हैं कि रात भर जागती हो एक ऐसे शख्स की खातिर जिसे दिन के उजाले में भी मेरी याद नहीं आती। अभी तो जो जागते होंगे उनको पता होगा, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। सो पूछा जो उसने करोगे प्यार मुझे कब तक रख के दिल पे हाथ, पूछा जो उसने करोगे प्यार मुझे कब तक रख के दिल पे हाथ, कहा धड़केगा ये जब तक। क्या बात है भाई, बताने का तरीका बड़ा अच्छा है। सो ये तेरा वहम है कि हम तुम्हें भूल जाएंगे, वो तेरा शहर होगा जहाँ बेवफा बसते हैं, ओए होए होए होए। और साथ साथ आपने कहा ये कि किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी, हमारी खोज में रहती थी तितलियां अक्सर कि अपने शहर का हुस्न जमाल थे हम भी, जमीन की गोद में सर रख कर सो गए आखिर, तुम्हारे इश्क में कितने निढाल थे हम भी, जरूरतों ने हमारा ज़मीर चाट लिया वगरना कायल रिस्क के हलाल थे हम भी, हम अक्स बिखरते रहे इसी धुन में कि जिंदगी में कभी लाजवाल थे हम भी। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, पूरा मैसेज पूरे का पूरा मैंने रीड कर लिया है। उमर जावेद साहब थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिलाया मौलाना तारिक जमील साहब की जो उनके हवाले से भी बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज प्ले दैट सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग भाई, कौन सा सॉन्ग आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं मगर किस सॉन्ग की कर रहे हैं, कौन सा राइट नाउ, क्या नाम है सॉन्ग का मुझे बताइए तो सही, जब तो मैं प्ले करूंगी ना। सो 5:38 हो चुके हैं और जनाब अब जो है बनता है ना हमारे सईद की मूवी से तेरे नाल नाल, एंड देन आप सुनेंगे सजनिया, बैक टू बैक दो सॉन्ग। जेलिसस गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 202.61 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 186 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 171.28 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 151.96 कतरी रियाल एंड 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 118.53 कतरी रियाल। सो गोल्ड प्राइसेस इस वक्त टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो चुका है कुछ अंदाजा है आप लोगों को शाम का क्या टाइम हो चुका है? क्या हो चुका है? अब सब दिल्ली अपनी घड़ियां देख रहे होंगे, कोई ड्राइव कर रहा होगा तो गाड़ी में देख रहा होगा क्या टाइम हो चुका है ना। सो यही सिलसिला चल रहा होगा और मैं भी थोड़ा सा इंतजार कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और जनाब हाँ जी, अब से थोड़ी सी देर में हम जो है ऑन योर रिक्वेस्ट प्ले करेंगे। ऑन योर रिक्वेस्ट में आप सुनेंगे हम सफर चाहिए इंतहा मूवी से, और उसके बाद जो है चुरा के दिल मेरा और मनवा लागे, बैक टू बैक आप 3 सॉन्ग सुनेंगे। और रिक्वेस्ट है भाई, लिसनर्स की रिक्वेस्ट है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। सो आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हमारा है 666222107 और FB पेज हमारा FM 107 कतर, उसे आप लाइक एंड फॉलो कीजिए। ट्विटर हैंडल भी हमारा यही है, ट्विटर हैंडल भी यही है, इंस्टाग्राम हैंडल भी यही है, आपने फॉलो करना है, ठीक है। सो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए www.urduradio.qa और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है QMC नाउ। सो अब जो है पूरे 6 बज चुके हैं और पूरे 6 बजने के साथ साथ अब ये वाला ट्रैक और इसको टाइम चुका है
6:14 बिल्कुल 6:14 हो चुके हैं और अब एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। जी, इंडियन रुपीस आज है 19.95, अफगान अफगानी है 21, नेपाली रुपीस है 32, बांग्लादेशी टका है 23.27, श्रीलंकन रुपीस 54.65, पाकिस्तानी रुपीस 42.58। करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता दी है। और जनाब अब से थोड़ी सी देर के बाद हम मैसेजेस शामिल करेंगे, उसके बाद जो है रेसिपी बिल्कुल आज मेरे पास मौजूद है और मैंने ट्राई किया था इस वीकेंड पे नहीं, इससे पहले वाले वीकेंड पे। सो पुलाव बनाया था, पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना था। अगर आप लोग चाहते हैं ट्राई करना तो ज़रूर कर सकते हैं। अब से थोड़ी सी देर के बाद हम प्रोग्राम में जो है रेसिपी शामिल करेंगे। अभी इस वक्त जो है आपके मैसेजेस और मैसेज क्या कहते हैं, यहाँ पर मनाजिर का मैसेज सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं और कहना इनका ये है कि आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू मनाजिर। और आप कहते हैं कि हमारे अहद में लफ्ज़ों ने खो दिया मफहूम, उरूज बन के खड़े हैं सवाल जितने हैं। अच्छा, ये ठीक है। तो आपने कहा वेरी नाइस सॉन्ग चुरा के दिल मेरा, थैंक यू मनाजिर, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है एक वॉइस नोट है मेरे पास, तो वॉइस नोट जो है आपको सुनवाते हैं। इस वॉइस नोट में क्या है, ये क्या हो जाता है वॉइस नोट, क्योंकि मैं प्ले नहीं करती हूँ ना। सो वॉइस नोट आप जरा सुनिए जरा। ये मेरे लिए है, लेकिन आप लोग भी सुन सकते हैं इसे, ठीक है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बस असल बात यह है कि आपके प्रोग्राम के साथ जो है ना दिल लग गया है, इसलिए अगर ये प्रोग्राम ना सुने तो अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल आप याद रखें या ना रखें, मैंने तो आपको एक ऐसी जगह याद की है और आपके लिए दुआ की है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इज्जत दे। वो जगह है हरम के सामने। अरे थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा वॉइस मैसेज बेशक ना सुनाइएगा, आप खुद ही पढ़ दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। नहीं ऐसे कैसे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। एच अब्बासी मरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये सोच रहे थे कि जी मैं इनका वॉइस नोट नहीं प्ले करूंगी, लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना करें। इतनी अच्छी दुआएं दी हैं इन्होंने मुझे, और दूसरा दुआओं की बात भी अलग है, और इतनी अच्छी जगह पे इन्होंने मेरे लिए दुआ की है। देखें, आई थिंक आप सऊदी अरेबिया से हमें मैसेज करते हैं, अस्सलाम कह रहे हैं, और इनका नाम अब्बासी, AH अब्बासी हैं ये। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया बाजी साहब आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने जो है इतनी मुकद्दस जगह पर मुझे याद किया। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि आप लोग इतनी मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो इस वक्त जो है मैसेज एक दो और शामिल करेंगे। यहाँ पर है इस्लाम सामे जी, कैसी हैं आप? और रिक्वेस्ट है कि अच्छा ठीक है जी अच्छा गुलजी नदीम है, ठीक है जी गुलजी साहब, आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पर सोचने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो है, सॉरी रिक्वेस्ट है या सजेशन है जो भी है उस पर हम सोचेंगे। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, दियार नूर में तेरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो, मैं उसके हाथ ना हूं और मेरा हो के रहे, मैं गिर पड़ूं तो मेरी ये क्या है, वो मेरे नाम की निस्बत से मोतबर ठहरे, गली गली में रसवाइयों का साथी हो, करे कलाम मुझसे तो मेरे लहजे में मैं चुप रहूं तो मेरे तेवरों का साथी हो, मैं अपने आप को देखूं और वो मुझको देखे जाए, वो मेरे नफ्स की घुमराइयों का साथी हो, ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, मेरे ख्याल के सब मंजरों का साथी हो। ये अच्छा है लास्ट वाली लाइन है, वो ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, मेरे ख्याल के सब मंजरों का साथी हो। जिनकी उर्दू अच्छी नहीं है ना, उनको शेर व शायरी पढ़नी चाहिए तो शेर व शायरी पढ़ते पढ़ते ना आपकी उर्दू ठीक हो जाएगी, आपको समझ में आएगा। अक्सर लोग कहते हैं शेर व शायरी क्या होती है, क्या होता है, समझ ही नहीं आता है। उसको समझेंगे जब आपको पता चलेगा कि ये होता क्या है। इसमें सारा हाल अहवाल कहा हुआ होता है हर लिहाज से, यानी कि मोहब्बत के बारे में। ज़रूरी नहीं शेर व शायरी को हम मोहब्बत से ही जाके रिलेट कर दें, नहीं, उसमें बहुत सारे तंज और मिजाह भी शामिल होते हैं और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जिन पे हम बिल्कुल खुल के नहीं कह सकते, उनको शायरी में ढाला जाता है, उस पर फिर कहा जाता है। ये शायरी जो है सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है। इवन आपके प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मुल्क की हालात पे भी होती है, बहुत सारे फूलों पे होती है, नेचर पे होती है, बहुत सारी चीज़ों पर होती है, ठीक है। सो उसको जो है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि जी शायरी जो है वो सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ एक मर्द और औरत के दरमियान की। नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। शायरी में तो आप ये समझिए कि एक क्या कहना चाहिए, लैंग्वेज है एक, ठीक है, ये लैंग्वेज है एक्सप्रेशंस की, अपनी फीलिंग्स की, ये चीज़ है जो आप सोचते हैं वो आप लिख देते हैं। तो जो आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं, इस हवाले से मैं बता देती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर रहे। जो आप सॉन्ग सुनते हैं वो बेसिकली होता क्या है, वो भी तो यही होती है ना, शेर व शायरी पहले उनको लिखा जाता है, फिर उनको मतलब गाया जाता है। तो ये है
तो अब आपको मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उर्दू जिनकी बहुत ज़्यादा वीक है और जिनको नहीं समझ में आती है, तो वो जो है ज़रूर जो है शेर व शायरी पढ़ें, तो उनकी उर्दू जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, और यहाँ मैसेज मेरे पास अच्छा, ये एक मैसेज है मेरे पास सफदर साहब का, और कहते क्या हैं, सलाम कहने वालेकुम सलाम, और आपने कहा इट्स ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग यू रेडियो शो, गुड इवनिंग कतर, थैंक यू सो मच सर। आपने कहा यू आर ब्रिंगिंग द नेचुरल फीलिंग्स एंड प्रोवाइडिंग कंप्लीट इवनिंग फीलिंग्स, थैंक यू, अप्रिशिएट योर रिलेटनेस एफर्ट एंड डेडिकेशन फॉर होस्टिंग द इवनिंग शो। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास साहब, मलिक सफदर अब्बास साहब आपका, कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, आपको प्रोग्राम पसंद आता है, और इतनी ज़्यादा तारीफें आपने मेरी की हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। सो ये जो है कुछ मैसेजेस थे, और अब जो है न्यूज़ आपको देनी थी मुझे ऐश्वर्या राय के हवाले से। सो ऐश्वर्या राय ने के बारे में क्या चीज़, आजकल काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ चल रही है, और हर जगह हर न्यूज़पेपर में हो सकता है अब तक आप तक पहुंच भी चुकी हो। सो न्यूज़ कुछ इस तरह की है कि टीना मल्होत्रा, बिल्कुल याद है ना आपको टीना, वही टीना जो कुछ कुछ होता है मैं आपको नजर आई थी। सो वो टीना के किरदार के लिए, कैरेक्टर के लिए जो है ऐश्वर्या ने यानी ऐश ने जो है बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये कैरेक्टर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड जो है कैरेक्टर था, और काजोल वाले जो कैरेक्टर था उसके लिए करिश्मा कपूर, ट्विंकल खन्ना को भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने भी नहीं मना कर दिया। अब जो है कहानी क्या हुई है कि भाई टीना मल्होत्रा की जो कैरेक्टर को जो मुस्तरद करने की वजह बताई गई है, वो ये बताई गई कि ऐश का कहना ये था, यानी ऐश्वर्या राय जी का कहना ये था कि उस वक्त मेरा मुकाबला इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस के साथ होता था, ऐसे में ये किरदार अदा करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। सो इस किरदार की वजह से, यानी इस कैरेक्टर की वजह से मुझे शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता। तो देखें जी, जब रोल अब देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हो जाएंगी इन फ्यूचर में, सोचा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती कि अगर, बल्कि इन्होंने लफ्ज़ खुदकुशी का इस्तेमाल किया, उसके मुतरादिफ होता अगर मैं जो हूँ ये रोल कर लेती, जबकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा रानी मुखर्जी के रोल में उसमें टीना जो बनी है। सो आगे इनका कहना ये है कि लोग मुझे ताना देते, इनको ये लग रहा था कि देखो ये फिल्मों में भी आकर वही कुछ कर रही है जो मॉडलिंग में करती रही है, और उस वक्त मैं ऐसा कोई खतरा नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 फिल्म्स ही कर रखी थी, और मैंने अपने डायरेक्टर्स को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना था, तो इसलिए इन्होंने जो है ये मूवी जो है मना कर दी थी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ था उसमें, टीना का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। सो उन्होंने जो है, रानी मुखर्जी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये जो है इसमें एक्टिंग की थी, और काफ़ी अच्छी, और आज तक उनको याद किया जाता है। सो एनीवे, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी मर्जी होती है कि कौन किस कैरेक्टर में कहाँ पे कैसे सूट करता है, और आगे उसको क्या मसले मसाइल होंगे। सो ये सोच समझ के फैसले करने चाहिए। 6:22 हो चुके हैं, और हमको हम ही से चुरा लो। वेलकम बैक, और वायरल सॉन्ग आप सुन रहे थे, लुट गए, क्या सॉन्ग है ना, जबरदस्त किस्म का। इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 6:36 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, मेरे साथ मैं कौन सामने तैयब। सो इसमें जो है एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है, तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम पहली मुलाकात में, और पता भी नहीं चलने दिया पहली मुलाकात में लुट गए। तो अब जो है, हाँ, मैंने ये कहा था आपसे कि मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। सो रेसिपी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। यखनी पुलाव हम बना रहे हैं जबरदस्त किस्म का, तो उसके लिए आप रेसिपी नोट कर लीजिए। सो उसमें क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स आपको, पहले यखनी बनाने के लिए उसमें आपको चाहिए, आप मटन के साथ बनाना चाहिए, चिकन के साथ बनाना चाहें, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 मीडियम अनियन चाहिए आपको, प्याज चाहिए, एक लार्ज टमाटो चाहिए, बिल्कुल इसमें टमाटो भी जाएगा। आप सोचोगे कि यखनी पुलाव में टमाटो कैसे, डाल के देखिएगा, ट्राई करके देखिए। डिफरेंट चीज़ें अगर आप ट्राई करेंगे डिफरेंट तरीके से रेसिपीज़ को, तो मज़ा आता है। बिल्कुल एक वैसे एक ही तरह की चीज़ें बनाते रहें तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। सो इसमें जो है एक लार्ज टमाटर डलेगा, यानी एक टमाटर डलेगा बड़ा, और 8 से 10 जो है क्लोव्स डलेंगे गार्लिक की, यानी लहसुन के जो जवे होते हैं वो आपने 8 से 10 डालने। जिंजर आप डाल सकते हैं, एक बड़ा पीस ले लीजिए, 1-2 इंच का ले लीजिए, इतना बड़ा, ठीक है सी, तो वो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ सौंफ आपको चाहिए, 2 टेबल स्पून आपने लेनी है सौंफ, और कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं, साबुत धनिया जिसे कहा जाता है, वो आपने 2 टेबल स्पून लेना है। रेड बटन चिलीज जो साबुत लाल मिर्च होती हैं 5 से 6 वो जाएंगी इसमें। ग्रीन चिलीज इसमें आप डालेंगे 6 से 7। क्यूमिन सीड वो आपको पता है सफ़ेद ज़ीरो को कहते हैं, और 1 टीस्पून ये जाएगा। स्टार अनीस जो बादियान के फूल होते हैं वो 2। बे लीफ यानी 30 पात जो होता है वो 1 लार्ज चाहिए। सिनेमन स्टिक दालचीनी जिसे कहते हैं 1 स्मॉल आपको चाहिए। ब्लैक पेपर कॉर्न आपको चाहिए, काली मिर्च 4 से 5। और ये तमाम चीज़ें जो हैं
यखनी के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं यखनी को। और अब जो है मसाला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको राइस चाहिए ½ kg। सो योगर्ट आपको चाहिए 1 कप, मिंट लीव्स आप ½ कप लेंगे, इसमें ऑरेंज जूस भी डलेगा। आप ये सोचेंगे कैसा पुलाव बना के देखिएगा। सो ऑरेंज जूस ½ कप चाहिए आपको। ग्रीन चिली पेस्ट होता है, हरी मिर्चों का पेस्ट, वो आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर आपको चाहिए ½ टीस्पून। सॉल्ट आप सॉल्ट टू टेस्ट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह खाते हैं। अच्छा जी, जूलियन जिंजर चाहिए आपको 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर चाहिए, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप एक चिकन क्यूब ले लीजिएगा, वो इजीली अवेलेबल है। यहाँ चिकन पाउडर तो फिर आपको मंगवाना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पर नहीं होता। सो फिर आप चिकन क्यूब ले लीजिएगा 1 टीस्पून। स्टार अनीस आपको इसमें भी चाहिए 2, और बादियान के फूल जिसे कहा जाता है। इसके अलावा हमें चाहिए सौंफ का पाउडर जो होता है वो चाहिए ½ टीस्पून, और ग्रीन कार्डेमम छोटी इलायची जो होती है, हरी छोटी इलायची, वो 4 चाहिए। तो ये है, और इसके साथ साथ सॉल्ट इसमें भी जाएगा, ज़ाहिर आप मसाला बना रहे हैं तो उसमें भी आपको चाहिए होगा। स्याह जीरा आपको मिल जाएगा 1/4 टीस्पून, ये डलेगा। इसमें ड्राइड प्लम्स डलेंगे, यानी आलू बुखारा जो होता है 6 से 7, वो भी चाहिए। घी आपको चाहिए ½ कप, आप ऑयल में बनाना चाहें तो आप वो ले लीजिए। सो इसके साथ साथ आपको फ्राइड अनियन चाहिए, जो कि आप गार्निशिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, वो 1 कप चाहिए। केवड़ा वाटर आपको चाहिए 1/4 टीस्पून। अब इसका मेथड क्या है, थोड़ी सी देर में मैं आपको बताऊंगी, आपके बता दूं या चले बता देती हूँ। सोच मैं ये रही थी कि चलें सॉन्ग प्ले कर देती हूँ, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो मेथड इसका ये है कि आपने एक पैन लिया, और पैन में जो है आपने यखनी वाले जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको जितने मसाला जात बताए थे वो आपने डाल दिए। और जाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि किस तरह से यखनी बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल बना ली। उसमें 6 कप्स आपको वाटर चाहिए, ठीक है। सो इसको आप 2 घंटे के लिए, अगर मटन है तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो फिर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चिकन जल्दी हो जाती है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसके साथ साथ जो है ये यखनी बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा जब मीट जो है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जब उसको आप देखेंगे टेंडर हो गया है, गल गया है, तो वो तैयार हो गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत गला दिएगा, हलवा बन जाएगा। सो इस तरह नहीं करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक अनदर पैन, आपने एक और पैन लिया जिसमें आप पतीली हो, पैन हो, जो जिसमें आप राइस बनाएंगे। सो उसमें आपने घी डाली, घी के बाद आपने जो है, या ऑयल डालें आप, मर्जी आपकी। पुलाव का टेस्ट जो आता है वो घी से आता है, ठीक है। सो आपने जो है ग्रीन कार्डेमम्स, जो मैंने हरी इलायची बताई थी, वो आपने डाली। स्याह जीरा डाला, और उसके बाद आपने मीट, जो उसमें से यखनी में से सिर्फ मीट निकाल लेना है, जो बाकी सारी चीज़ें वो रहने देनी है। जो उसका मीट जो होगा, वो चिकन हो, मटन हो, जो कुछ भी, वो आपने निकाल के इसमें डाल देना है, ठीक है। जो दूसरे वाला पैन था जिसमें हमने घी वगैरह डाली थी। सो अब आपने क्या करना है, आपने एक प्याला लेना है, बोल लेना है, उसमें आपने योगर्ट डालनी है, यानी दही आपने डालना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रीन चिली का पेस्ट डालना है, मिंट लीव्स डाल देने, उसी में सारे चीज़ें एक साथ कर दीजिए। जूलियन जिंजर्स आप अगर मतलब वो डाल दीजिए, बादियान के फूल जो हैं वो डाल दीजिए, सौंफ और जो आलू बुखारा मैंने बताया वो, और चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स जो भी आपके पास हो अवेलेबल, वो आप डाल दें। सो उसको जो है पूरा मतलब एक साथ, इसको पीसना नहीं, मतलब आप एक ही जगह इकट्ठा कर लें, कहने का मकसद सारा ये है। सो अब जो है आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को आपने उस मीट में डाल देना है जो हमने घी में डाला था, ठीक है। सो उसके साथ उसको अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए आप भूनें, और फिर इसमें जो है आपने ऑरेंज या पाइनएप्पल जूस जो आपके पास हो वो आप डाल दें। थोड़ा सा ही बताया था, ज्यादा मत डाल दीजिएगा, पता चला मीठा हो गया पुलाव, ठीक है। सो फिर उसमें आपने करना क्या है, आप उसे बॉईल होने दें थोड़ा सा, और उसके बाद जो सोक्ड राइस थे, जो हमने भीगे हुए चावल रखे हुए थे, वो आप इसमें डाल दीजिए उन राइस को, और फिर हाई फ्लेम पे आप इसको रिड्यूस, वाटर जो है इसका रिड्यूस होगा, कम होगा, खत्म होता चला जाएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा, जल ना जाए, बस अब ये ख्याल रखना है, ठीक है। खड़े रहना है, साथ साथ चमचा मत चलाइएगा, बाद लोग चम्मच चलाते रहते हैं, वो चावल टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अब जो है करना क्या है, ये फिर अब ये दम पे जाएगा, जब पानी इसका सारा खत्म हो जाएगा, आपको पता है ये जब दम पे लगाते हैं तो फिर उसमें फ्राइड अनियंस जो हमने जो प्याज हमने लाल की थी, समझ गए होंगे ना आप, सो उसको ऊपर से डाल दिए। केवड़ा वाटर अगर आपके पास है तो वो आप डाल दीजिए, और 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम दे दीजिए, और दम देने के बाद इसको खा लीजिए, ठीक है जी। 6:42 हो चुके हैं, और अब जाहिर सी बात है अब सॉन्ग बनता है भाई। मैसेजेस और टाइम का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। लोहे पे लगा हर रंग भी एक दर्द से फना है, पानी है बहुत नर्म मगर जीत रहा है, और कसरत लुत्फ भी एक जुल्म की सूरत है अदम, तेज खुशबू की महक भी आग लगा जाती है। खुद अपने लिए बैठ के सोचेंगे किसी दिन, यूं है कि तुझे भूल के देखेंगे किसी दिन, रुखसत ना मांग वरना रोक लूंगा तुम्हें, यूं छोड़ जा कि मुझे भी खबर ना हो। ओए होए होए होए। अच्छा जी, और यहाँ पर किताब अली है, किताब अली इतना बड़ा मैसेज आपने इतनी लेट किया है। सो कहते ये है कि आपने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, इसके साथ साथ आपने नाइस प्रोग्राम, मस्त गाने प्ले किए हैं। आज आपने
आपने, और क्या जबरदस्त आपका सॉन्ग सिलेक्शन है। बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और सो बेस्ट प्रोग्राम है गुड इवनिंग कतर। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि आपको जानकारी मिलती है यहाँ से। सो आपने कहा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। और आप कल सवाल पूछेंगी? जी बिल्कुल पूछूंगी। आप अभी से डर रहे हैं। मेरे सवाल से लोग ऐसे डर जाते हैं। देखिए मैं ऐसे पूछती हूँ जब लोग डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। तो यहाँ जो है शहजादा सलीम है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, और पुलाव का सुनकर जो है भूख लग गई। सो बना के देखिएगा। अच्छा यहाँ अब्दुल रऊफ साहब हैं और कहते हैं कि अरे आपको किसने कहा कि इश्क से पहले प्लानिंग होती है, फिर दोस्ती, फिर इश्क होता है। ये सारे चोंचले मोहब्बत है, और ये सारे चोंचले मोहब्बत के। इश्क तो बस होता है और बस फौरन, इश्क बस हो तो बस फौरन हुआ। हाँ यही तो मैंने भी यही कहा ना, जंप मारी है इश्क पे। सो थैंक यू सो मच रऊफ साहब आपके मैसेज के लिए, और इसी तरह से आप लोग हंसते रहे। सरदोल सिंह है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सरफराज है, सरफराज का कहना है गुड इवनिंग, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आपने। किस हवाले से सरफराज? सलाम का है आपने, वालेकुम सलाम। मैसेजेस इतनी जल्दी देखें, कोई रीड कर सकता है इतनी जल्दी मैसेज? देखें। अच्छा यहाँ जो सवा करीम है, कहते ये है कि वाओ बहुत ही टेस्टी पुलाव बना, लेकिन बहुत महंगा है। थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन होगा किचन में सारा सामान, काफी सारी चीजें होंगी। सो साथ साथ जो है शाहिद सुल्तान साहब आजमी का मैसेज है, कहते ये खुदा करे आप बखैर हो, ये ख्याली शेर आपने कहा है, और यानी उसका हकीकत से कतई कोई ताल्लुक नहीं है, आपके सुपुर्द, मेरे सुपुर्द कर दिया, उसकी खैर नहीं है, सोच ले। मेरे सुपुर्द शेयर करके जो है मैं उसका हशर नशर कर देती हूँ। तो आगे आपने कहा कि 2 अश्क ही निकले थे उस शोख ने टोका, 2 अश्क ही निकले थे उस शोख ने टोका, हजरत ये मेरा घर है। आगे क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन ये हम फिर नहीं रीड कर सकते ना, आपने बता तो दिया है, लेकिन वो चीज हम रीड नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। सो वाह वाह क्या सॉन्ग है मैम, और वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। और जब तुम ये जानोगे तो जानोगे, आतिफ असलम का सॉन्ग आपको पसंद आया। अच्छा ये सॉन्ग आप सुनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं समझी शायद मैंने प्ले किया है तो आपको पसंद आया। आपको जो है लुट गए अच्छा लगा। लुट गए किसको नहीं अच्छा लगा? लुट गए तो सबको अच्छा लगा है ना। सो अब जो है कासिम, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, बहुत सारे मैसेज। हाँ मेरा मैसेज ये देखें आ गया। सलाम कह रहे हैं जी, कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी राहत फतेह अली खान का दिले उम्मीद तोड़ा है। ठीक है अमजद पुरी, सॉरी, संडे प्लीज। हाँ सो ये रिक्वेस्ट जो है ना, कल तो बिल्कुल नहीं प्ले हो सकते, कल तो बहुत ही फास्ट ट्रैक प्ले होंगे। सो इसमें जो है यहाँ सलाम कहा गया है, हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और हमेशा सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और हमेशा ऐसे ही अपने लिसनर्स के दिलों पे राज करती रही। कौन है? खुर्रम इस्लाम साहब है, थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं, और मैडम आपका मेरी ड्यूटी शामिल, मतलब ड्यूटी है, मतलब आपकी चल रही है। सो इसमें आपने कहा डेली सुनता हूँ आपका प्रोग्राम और टेक्स्ट नहीं कर पाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं कर पाते हैं तो सुनते तो है ना, ये आपने बता दिया है। सो आपने कहा कि सामी जी 107 FM पाकिस्तान में बिल्कुल सुन सकते हैं आप, दुनिया में कहीं पे भी मौजूद है, आप बिल्कुल सुन सकते हैं। हमारी वेब एड्रेस है हमारा www.urduradio.qa, इससे सुन सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है QMC, आप स्पेस देंगे फिर उसके बाद NOW नाउ। सो इसके जरिए आप हमें मोबाइल पे सुन सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, कहीं पे भी हो आप मौजूद, सो आप हमें सुन सकते हैं। ठीक है। सो अब जो है, और हमारा फेसबुक पेज भी है FM 107 कतर, उसे आप लाइक एंड फॉलो कर दीजिए, तो वहां से सारी आपको अपडेट मिल जाएगी। सो आपने कहा कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं और आप प्रोग्राम को मिस करेंगे, और सलामत रही नहीं। पाकिस्तान पहुंचकर भी लोग बहुत से मैसेज कर रहे हैं हमें। काफी लोग छुट्टियों पे गए हुए, और जो है ना एक्स्ट्रा खूब है शेख महबूब, और उन्होंने कहा कि भी आज सारे रोमांटिक नगमों की लिस्ट है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी मेरा मूड हो जाता है, इसलिए मैं इस तरह के सॉन्ग्स भी प्ले कर देती हूँ। नहीं ये बात नहीं है, सोचती मैं ये हूँ कि भाई थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। सो आपने सलाम का है, बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते एक और शेर शामिल कर लेती हूँ, गुलजार भट्ट साहब का है, और कहते हैं ये जुल्फे बिखेर दे के जमाने को इल्म हो, जुल्मत हंसी तर है शबे महताब से, कितना खुश रंग है मासूम तबस्सुम तेरा, चांदनी रात में हो रात की रानी जैसे। एक दिन ऐसा रखते हैं कि पूरे शो पे के पूरे शेर व शायरी का सिलसिला रखते हैं, सो फिर मजा आएगा। आपसे लेती हूँ इजाजत, कल इंशाअल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। गुड इवनिंग कतर में अपना रखना है बेहद ख्याल, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यूं गई यूं आई, सवाल लेके जवाब के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।